गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ राजस्थान टूर। और हम लोग जैसलमेर के अंदर हैं और अर्ली मॉर्निंग में हम लोग अभी लगभग 6:30 बजे के आसपास का टाइम है। 7 बजे के आसपास का जो यहाँ पर सनराइज़ था। मेरी खिड़की से जो नज़ारा सनराइज़ का बहुत बढ़िया दिखने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर चलने वाले हैं रूफ टॉप के ऊपर, जहाँ से हम लोग पूरे सिटी का एक बढ़िया सनराइज़ के टाइम का व्यू जो है शूट कर सके। सनराइज़ देखने के लिए मैं बड़ा बेकरार था, क्योंकि यहाँ का जो सनराइज़ है ना वो बड़ा शानदार होता है। और ख़ासकर तब जब या तो फोर्ट आपके पीछे हो या आपको थोड़ा सा दूर तक प्लेन एरिया दिखाई दे रहा हो, जैसे कि डेजर्ट टाइप। अब उसी चीज़ को देखने के लिए इतनी सुबह सुबह, एक्चुअली मैं चप्पल भी नहीं लाए ना हम लोग अपने साथ, तो मैं तो नंगे पैर ही चल रहा हूँ और ठंडक लग रही है, पैर अब जमे जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। अरे वाह वाह, सनराइज होना शुरू हो गया यहाँ से। गजब गजब। हाँ, लेकिन ये है कि सनराइज को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे मैं अपने साथ गोप्रो लेके आया हूँ, कोशिश करेंगे एक बार टाइम लैप्स अगर शूट हो जाए तो बेस्ट है। मैं सोच रहा हूँ यार, लोग कैसे स्किप कर सकते हैं इतने ब्यूटीफुल सनराइज को। मेरा तो मन किया ही नहीं बिल्कुल भी। हवा चल रही है बहुत ठंडी, और आप पीछे अगर देख रहे होंगे ना, पूरा जो है वहाँ पे विंड मिल लगी हुई। इस टाइम पूरा विंड मिल प्लांट दिखाई दे रहा है यहाँ से, और इतना सुंदर लग रहा है और इतनी तेज चल रही है विंड मिल, मतलब जैसे कि किसी ने ऐसे ऐसे करके रोटेट कर दी हुई, इतनी तेज, मतलब हवा इतनी तेज चल रही है, तो आप अंदाजा लगा लो उस चीज का। ठंड लग रही है ऊपर, ठंडा मौसम है पूरा, हवा बहुत तेज है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और ये टाइम लैप्स है पूरा, अब मेरे मोबाइल में शूट हो रहा है। इतना बढ़िया व्यू आ रहा है सामने का, फर्स्ट क्लास, अमेजिंग है यार। अब पता क्या होता है, जब हम लोग पहाड़ों में होते हैं ना, तो एक दिक्कत होती है कि सुबह सुबह उठ के ना पहाड़ों में सनराइज़ देखने के लिए दूर भागना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो देखो कितनी सुस्ताई हम लोगों की। रूम से उठे और सीधा रूफ टॉप पे आ गए। मुंह तक नहीं धोया हमने। मुंह तक नहीं धोया, इवन तक कि मैंने तो ब्रश कर लिया, हम दोनों ने ही ब्रश कर लिया है, ब्रश तो कर लिया। और उसके बाद हम लोग निकल के सुबह सुबह ऊपर छत पे आ गए हैं। और मुझे यहाँ से दिखाई देने लगा है हल्का सा, इतना सा सूरज आ रहा है, इतना सा सूरज ऊपर आ रहा है बिल्कुल ना विंड प्लांट के बिल्कुल बीच में आ रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों को वो चीज़ दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी। बिल्कुल इतना सा छोटा सा, अभी पूरा नहीं आया, मतलब उसका ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। में दिख जाएगा ना टाइम लैप्स में। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर शायद बस अच्छा दिख जाए। मैं करता रहा हूँ ये कोशिश। और यार अमेजिंग व्यू, ओ यार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, बड़ा होता जा रहा है। सनराइज नहीं देखा हमने आज तक, ये पहला सनराइज है मेरे ख्याल से हमारा, जो हम लोग इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल तरीके से देख रहे हैं। हमने सनसेट देखा है हमेशा। अरे यार, ओए होए। और विंड मिल के बिल्कुल, मतलब सेंटर जो है विंड मिल की ऐसे लाइनर ऐसे बना हुआ है। गजब है यार, ये गजब है, ये गजब है। वहां से दिख रहा है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आंखें जो जस्टिफाई कर पा रही ना, आंखें जो चीज़ कैप्चर कर पा रही ना, वो नहीं कर पाएगा कुछ भी यार। इतनी ठंड बर्दाश्त करने का कुछ तो फायदा मिल रहा है। ओह माय गॉड, टाइम लैप्स में देख रहा हूँ मैं, टाइम लैप्स में भी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। अरे यार लवली लवली, ओह ग्रेट, ओह मैन। ये गोलाई कहाँ गई इसकी, तो गोला टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ये तो सूरज ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, विंड मिल की हवा से हो गया। हाँ। अरे वाह यार, गजब है गजब है। आप ना जब जैसलमेर आओगे ना, जैसलमेर में आप कहीं पर भी, आप अपने बजट के हिसाब से ना कोई भी रूम ले लेना। आपका बजट 500 हो, 700, 900, 1000, 2000, 8000, 20000, जितना बजट हो ना उतना पैसा खर्च कर लेना भाई। व्यू आपको हर जगह से एक ही मिलने वाला है। रूफ टॉप हर होटल के अंदर है, चाहे वो 300 रुपये तक का अगर आपको होटल भी अगर कहीं मिल रहा ना, तो उसमें भी आपको रूफ टॉप मिलने वाला। अरे यार गजब, चपटा ही होगा, सूरज चपटा हो गया।
जैसे ही सूरज ऊपर आया है, सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा का पूरा जो गोल्डन फोर्ट है वो चमचमा उठा। और इधर अगर आप देखोगे साथ में, अब पूरी जो सिटी है वो दिखनी शुरू हो गई है। दूर दूर तक पूरा जो है वहाँ पे डेजर्टिक रीजन है सारा, मतलब थोड़ा जो है वेजिटेशन भी है। ये है पूरा सिटी व्यू, यहाँ सिटी है, सिटी के बाद आगे सब कुछ ख़त्म है। और ये है हमारे सनराइज वाले सूरज मामा। और अभी हम चलेंगे सुबह मॉर्निंग, अभी बस तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद हम लोंगे वाला चलेंगे, फिर पूरा ही पूरा डेजर्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। चलिए, सनराइज़ हो चुका है, अब हमारी फ्रेश होने की बारी है, तैयार होने की बारी है, खाना खाने की बारी है, और फिर चलते हैं अपने बुक्का फैला को सैर करवाने थार डेजर्ट की। और उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो करनी, वो है बुक्का फैला की चैन को ल्यूब करना है। ये इधर मेरा रूम है और इसके रूम के बिल्कुल सामने ही बुक्का फैला यहाँ पर खड़ा हुआ है। गाड़ी की पार्किंग नहीं होती किले के अंदर, लेकिन बाइक वगैरह जो है अंदर अच्छे से ला सकते हैं। वॉशिंग भी करवाना है बुक्का फैला को, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। अभी पहले इसकी चैन को ल्यूब किया जाए। चैन के ज़रा मैं हालत दिखाऊँ आपको, तो चैन अभी कोई ज़्यादा डस्टी नहीं है, डर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी चैन ल्यूब करना बाकी है। मैं सिर्फ चैन ल्यूब करूँगा इसको पहले। तो ये बुक्का फैला इस टाइम पे जो है, बुक्का फैला को एक बार हमने कोल्ड स्टार्ट भी कर दिया है, और एक बार मैं क्लच दबा के गियर लगा के एक बार इसकी चैन को रोटेट होने देता हूँ, ताकि जो है ल्यूबिंग अच्छी तरह से पूरी चेन के ऊपर स्प्रेड हो जाए। Near Delhi. Near Delhi. Near Delhi. 900 kilometers from here. We came here. Yeah. On this bike. Actually, we are exploring whole Rajasthan within 2 or 3 weeks on this motorbike. तो ये है यहाँ पर चलने वाली एक और डिश, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, कड़ी कचौड़ी। राजस्थान में बहुत चलती है कड़ी कचौड़ी। और फिलहाल इस टाइम पर हम लोग जो हैं, जहाँ ज़्यादातर जो फूड वगैरह की जगह है, आप जैसे ही फोर्ट से बाहर निकलते हो, फोर्ट के बाहर निकलते ही एक चौक पड़ता है, जो ये सामने वाला चौक, इसका नाम है गोपा चौक। और गोपा चौक के बिल्कुल सामने से ही यहाँ पर शुरू होता है सदर बाज़ार, और सदर बाज़ार में बिल्कुल सामने ही दुकान है राधे राधे नमकीन भंडार की, जो सुबह लगभग 8 बजे के आसपास ओपन हो जाती है। और यहाँ पर जो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स जो है ट्राई कर सकते हो। और ये है यहाँ का ही दूसरा स्पेशल आइटम, पापड़ी चाट। ये जैसे अपने वहाँ पे वो बनते हैं ना दही बड़े, तो ये दही बड़े में कि जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर बड़े नहीं है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक बहुत बड़ी पापड़ी है, और उस पापड़ी को तोड़ फोड़ के दही वगैरह डाल के उसको चाट बनाया गया है। और शीना ने लिया है मिर्ची पकौड़ा, और मिर्ची पकौड़ा जैसा कि इसने सोचा था कि बड़ी मिर्च है तो मिर्च नहीं होगी, लेकिन इसमें एक्चुअल में मिर्च है। बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो जिसको मिर्चा तीखा खाना है तो वो मिर्ची पकौड़ा ट्राई कर सकता है। भाई हम तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन ये है कि यहाँ के चटनी वगैरह का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है बाकी दूसरी जगहों से। तो ये है फोर्ट, और फोर्ट के बाहर ही जो ये वाला चौक आता है, ये है गोपा चौक। और इस गोपा चौक के बिल्कुल सामने हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है, और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से सीधा तनोट माता के टेंपल एंड लोंगे वाला, दोनों एक साथ ही हैं लगभग। ये चल पड़ी हमारी सवारी, शाबाश। ओके, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ये होगा कि पेट्रोल टैंक फुल करवाया जाए। रिज़र्व लग चुका है, एंड रास्ता जो है यहाँ से तनोट टेंपल जो है वो लगभग 115 किलोमीटर के आसपास है।
तो यानी कि ये जाना और आना लगभग हमारा होगा 350 किलोमीटर के आसपास का रास्ता। बहुत लंबा है, तो लगभग पूरा दिन ही निकल जाने वाला है। बाकी जो बच्चा है उसको हम लोग वापसी में आते हुए देखेंगे, और जो आज नहीं कवर कर पाएंगे उसको हम लोग फिर कल कवर करेंगे। चलिए निकलते हैं फोर्ट को बाय बाय करते हुए। वाह, इसी जगह पर हमारा रूम है कहीं पे। ओ माय गॉड, घमासान हो रहा है। भाई साहब, पता लगे बिच्छी भर लेता है यहाँ पे। ये पूरे फोर्ट की दीवार है। जितने भी रूम गेस्ट स्टे हैं, गेस्ट होटल्स हैं, सब के सब जो है इस लाइन के अंदर है। ये इस तरफ का व्यू हम लोगों को दिखाई दिया था, और उसी तरफ हम लोगों को जाना है सीधा लोंगेवाला एंड तनोट टेम्पल। चलो सिटी से बाहर निकलते हैं, पेट्रोल पंप ढूंढते हैं और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही डलवाएंगे और क्या करेंगे। ये आ गया पेट्रोल पंप। भैया पेट्रोल पंप ऐसा है, लोंगेवाला 113 किलोमीटर दूर है। पता नहीं रास्ते में कहीं हमें पंप मिले ना मिले, तो अपना पहले ही फुल करवा के चलते हैं हम लोग। ये कहाँ खड़ा है भाई साहब, कभी बीच में लगा के गाड़ी। ओके, और राइट गोल चक्कर से हम लोग घूमेंगे। ये हनुमान चौक है सामने, तो यहाँ पर रात में चौपाटी लगती है, और रात में देखेंगे चौपाटी पे चलेंगे। एंड पेट्रोल पंप, पेट्रोल पेट्रोल, यस देयर इज पेट्रोल। ये आ गए हम पेट्रोल पंप पे। ओके, यहाँ देखते हैं कितना रुपए जो है वो पेट्रोल के है प्राइसेस। अरे भाई कितना तेल डलवा दिया छोरे ने, टंकी फुल करवा दी भाई। इतना तो हमारे बुलेट में आज तक तेल नहीं आया जितना इतना डलवा लिया प्लेटिना में। धक्का कर दिया कभी 996 का होगा, का पूरे 100,000 का करके मानोगे। हिला है, अरे भाई साहब लिक्विड है, लिक्विड को क्या हिलाने की आवश्यकता है। कैसे कैसे लोग हैं। हाँ जी फुल कर दो जी टैंक। 106.23 रुपये। ये आया पहली बार हमारी बाइक में सबसे ज़्यादा तेल, 975 रुपये। ऑनलाइन रेगिस्तान नियर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान है। ओह माय गॉड, लेट्स गो स्ट्रेट। ओके जी भाई साहब, लो जी रफ्तार सुपर स्पीड, चलो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। तनोट 120 किलोमीटर, बड़ा बाग 5 किलोमीटर। सामने फिर से दिखाई दे रही हैं ये विंड मिल्स, और हम लोग इन्हीं विंड मिल्स के रास्ते में से होते हुए आगे की तरफ निकलेंगे। ओम बन्ना, पता करना पड़ेगा ये ओम बन्ना, मैंने बहुत सुन लिया ओम बन्ना हर जगह लिखा हुआ है। एक तो इस टूर में ना इस गोप्रो ने ना बेकार कर रखा है काम, इतना परेशान कर रखा है। जब चलाओ तो चलता नहीं, जब ना चलाओ तब अपने आप चल के 10-10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर देता है फालतू, स्टोरेज ख़राब करके। फिर लोगों उन चीज़ों को ठीक करने। भाई कसम वाली बात है यार, जल्दी ना कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्शन कैमरा के लिए। अगर इस टूर में इसने इतनी दिक्कत ही है तो फिर तो आगे भी दिक्कत देता रहेगा। एक DJI कैमरा भी लेना पड़ेगा, खर्चा करा के माने गए। अभी हम लोग जा रहे हैं तनोट माता के टेंपल की तरफ, और बीच में देखो 2 रास्ते हैं, एक सैम ड्यून्स की तरफ से होते हुए जाता है, और एक रास्ता जो है ये सीधा बड़ा बाग की तरफ से होते हुए जाता है। अभी हम लोग बेसिकली एक बार यहाँ पर बड़ा बाग है, वो बड़ा बाग देख लेते हैं, फिर उसके बाद तनोट माता के टेंपल। अब एक्चुअल में ये बड़ा बाग है क्या, बड़े बाग की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो बड़ा बाग जो है ना वहाँ पे उनको सेनेट ऑफ बोला जाता है। सेनेट ऑफ का मतलब क्या है, छतरियाँ हैं, यानी कि जितने भी रॉयल फैमिलीज़ के जो पूर्वज हैं और जो रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो उनकी एक छतरी यहाँ पर बना दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं, और सभी रॉयल फैमिलीज़ के जो है लोगों के नाम वहाँ पर मेंशन्ड है कि कौन सी छतरी किस पर्सन की है, किस मेंबर की है। और बड़ा बाग जब आप जाते हो तो आप निकलते हो ये विंड मिल के बीच में से, देखो कितनी सारी विंड मिल है। सुजलॉन ब्रांड का है यहाँ पे, बेहतरीन, दुनिया भर की लगी है भाई साहब। पूरा का पूरा ये विंड मिल प्लांट है, पूरा विंड मिल प्लांट है। तो भाई एक काम करते हैं हम लोग, इस विंड मिल प्लांट की ले लेते हैं एक फ़ोटो, और फिर चलेंगे हम आगे।
यहाँ पे खड़ा करेंगे अपने बुक्का फैला को, यहाँ पे, और यहाँ से लेंगे हम फोटो। तो जी ये है विंड मिल प्लांट, और इस विंड मिल प्लांट के सामने खड़ा है अपना बुक्का फैला रेगिस्तान के बीच में। और ये बड़ी बड़ी ऊपर तक उठानी पड़ेगी गर्दन, बहुत बड़ा प्लांट है भाई। और तेरे की हेलमेट भारी हो गया मेरा तो। ओह अब ठीक है। ये भाई साहब हवा नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए सारी की सारी पंखड़ी, सारी की सारी जो पवन चक्की है वो बंद पड़ी है। मैं एक बार अपना हेलमेट ओपन कर लूँ, शीशा, हवा नहीं है। हैं हो गई है सेल्फियाँ। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to. ठीक है, तो यहाँ पर जी आप आते हैं तो 150 रुपये पर पर्सन की एंट्री होती है। और सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जो है, ये इसको बोलते हैं बड़ा बाग सेनेटफ। एक यहाँ से पहले फ़ोटो खींच लेते हैं, यहाँ से व्यू सही आ जाएगा। व्यू कैप्चर कर लिया, अब चलते हैं आगे। और सही है, देखने में कितने पीली पीली लग रही है। ये सारा कुछ पीला ही है यहाँ पे, इसलिए गोल्डन सिटी है भाई। तो ये पहुँच गए हम लोग, और यहाँ पर अपने बुक्का फैला के साथ होगी फ़ोटो। यहीं पे होगी फ़ोटो, यहाँ पे। तो ये बड़ा बाग सेनोटेफ है, और बेसिकली बड़ा बाग सेनोटेफ का मतलब बेसिकली क्या है, इसके अंदर आप जितने भी आर्किटेक्चर देख रहे हो ये सारी की सारी कोई ऐसे ही नॉर्मली बिल्डिंग नहीं बना दी गई हैं। ये बेसिकली छतरियां हैं, और ये एक सिंबल है कि जो रूलर भाटी जितने भी रूलर रहे हैं जैसलमेर और उसके आसपास के, उन सारे रूलर्स की जब डेथ हो जाती थी तो उनके नाम की एक छतरी यहाँ पर बना दी जाती थी। जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर बनी हुई हैं, इनको कहा जाता है सती छतरियाँ। तो इस पूरे बड़ा बाग के अंदर हम लोगों को ये छतरियाँ देखने को मिलती हैं। अगर इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये राजस्थानी आर्किटेक्चर है, और पूरा का पूरा ये पत्थर से बनाया गया है। इसमें कहीं पर भी चूना सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप जैसे सीढ़ी देख रहे हो तो इस सीढ़ी के अंदर भी क्या है, ये पूरे पूरे पत्थर के स्लैब पड़े हुए हैं। ये बलुआ सैंडस्टोन है, मतलब बलुआ पत्थर है ब्राउन कलर का, और इस पूरे के अंदर जो है हमको यही सारी चीज़ दिखाई देती है। कम्प्लीटली दूर तक सारी की सारी यही छतरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। लास्ट छतरी जिनकी बनी थी उनकी जो डेथ थी वो एक बीमारी की वजह से हुई थी, और जिसको अशुभ माना गया था उसके बाद इस ट्रेडिशन को बंद कर दिया गया था। और जब आप ऊपर चढ़ के आते हैं तो यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी अलग दिखने वाली छतरियाँ हैं। बेसिकली इनको कहा जाता है सती छतरी। जब भी एक राजा की जब डेथ हो जाती थी तो सती प्रथा के सिस्टम के चलते जो विधवा रानियाँ हुआ करती थी
उनको हम सब जानते हैं, जो पति की चिता होती है उस चिता के साथ ही उनको जो है साथ ही साथ जाना पड़ता था, है ना। तो उसी के चलते हर एक छोटी छतरी जो है यहाँ पर उन सती रानियों की ही है। तो ये एक सिंबल के रूप में जो है सारी छतरियाँ बनाई गई है। और ये जो ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था 16वीं सेंचुरी में बाय राजा जैत सिंह। उनके थ्रू ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और जो ये पूरा का पूरा बड़ा बाग है उन्होंने ही बनवाया था। और उसके इस बड़ा बाग को फिर पूरा कंप्लीट करवाया था उनके बेटे लूना करण सिंह ने। और यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको। जब ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, मैं थोड़ा साइड आ जाता हूँ, बीच में से निकलता है। तो ये जो एरिया है सारा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो है तालाब भी हुआ करता था, डैम टाइप हुआ करता था, जिसको जैत बांध कहा जाता है। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर भी हो रखा है। और ये शायद जो है चने की खेती हो रखी है यहाँ पे, काले चने की खेती। ज़्यादातर जो है राजस्थान के अंदर, खासकर इस एरिया के अंदर यही फसल होती है। तो बस बड़ा बाग के अंदर इतना ही है। अभी बड़ा बाग हो गया सारा सिस्टम, हम लोगों ने बड़ा बाग देख लिया है। और अब हम चलेंगे यहाँ से सीधा तनोट माता के टेम्पल में, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और मौसम की अगर मैं बात करूँ, बाइक चला रहा हूँ तो वही सेम कहानी है, ठंड नहीं लग रही है। लेकिन जब हम धूप में खड़े होते हैं तो गर्मी लगती है। अदरवाइज़ मौसम जो है वो ठीक है, शेड में जाते ही टेम्परेचर ठीक लगता है। तो चलिए मूव करते हैं यहाँ से घूमते फिरते हुए। शाबाश। और ये है हमारी रानी, जो अपनी वीडियो खुद से शूट कर रही है सेल्फी स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं ऊपर शूटिंग और ग्लिम्स लेने के लिए बिजी था। हाँ जी, हो गई रिकॉर्डिंग? अपने आप कर ली? क्या बात है। कौन सा गाना शूट किया? दूर उठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, ओ माय गॉड। सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊं। कहाँ? यहाँ से वहाँ तक, उतनी दूर तक? वहाँ से तो मैं मना लाऊंगा। बड़ा बाग से निकल आए हम लोग। और अभी ये पूरा का पूरा सीधा का बिल्कुल मतलब लगभग सीधा ही हाईवे है। ये सीधा जाता है ये लोंगेवाला एंड तनोट माता के टेंपल पे। और इस हाईवे में मैं जहाँ तक दूर तक देख रहा हूँ ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक विंड मिल ही दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में जब कभी सुनता था ना, तो और बहुत सारे राइडर्स की वीडियो भी देखी थी कि तनोट और लोंगेवाला टेंपल जाने की, वो बड़ा मन था उस तरफ जाने का। मौका नहीं मिल पाया था कभी, क्योंकि आज तक जो है ना बुक्का फैला जैसा साथी नहीं था ना कोई। अरे बुक्का फैला जैसा कोई हो ही नहीं सकता, बुक्का फैला तो बुक्का फैला ही है। तो खैर बुक्का फैला साथी अपने पास है, तो ये अपने बहुत सारे सपने पूरे करवाने वाला है। बाइक पे जब तक चलो ना, गर्मी नहीं लगती, ठीक लगता है, पसीना आता रहता है, सूखता रहता है और शरीर ठंडा होता रहता है। अगर रुक जाओ ना, तो रुकने के बाद गर्मी लगती है। लेकिन ये भाई जैकेट जो मैंने ली है ना, UV प्रोटेक्टेड जैकेट, भाई ये अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है, मस्त तरीके से काम कंप्लीट कर रही है। और इसने ना हमारे कपड़ों का खर्चा बचा दिया। और हमारा जो वज़न था ना बैग का, ये सारा का सारा वज़न पी गई का मतलब क्या, इसने सारा वज़न बचा दिया। एक इतनी सी मुट्ठी के अंदर आ जाती है पूरी की पूरी, ये कंप्लीट हो गई। ना तो इसके अंदर कोई टैनिंग हो रही है, ना कोई सनबर्न हो रहा है। मज़ेदार आइटम है। इस रोड पे पेट्रोल पंप तो है, ये एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दिख रहा है मुझे। और सिटी से लगभग 30 किलोमीटर के बाद मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दिया है। 30 किलोमीटर के बाद है जैसलमेर सिटी से। अगर आप तनोट की तरफ जा रहे हैं, अगर बाइक पे जाओ, तो ध्यान रखना कि जो पेट्रोल पंप है वो 30 किलोमीटर दूरी आएगा, फिर सीधा, बिल्कुल सीधा रास्ता है। एक काम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फिर से। एक बार बाइक का थ्रोटल लो। थ्रोटल की बात करी थी, मैया जी सामने आ गई। मैया जी नहीं तो हाँ मैया जी हैं। अभी मैंने जस्ट सोचा ही था कि मैं बाइक का थ्रोटल पूरा खींच देता हूँ। 120 किलोमीटर की रफ्तार तक लेके जाते हैं बाइक को। उतने में माता जी आ गए सामने, गौ माता जी। अब गौ माता जी सामने आए हैं, तो भाई जिस टाइम सोचा उसी टाइम सामने आ गए। तो अब मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्या पता ऊपर वाले का इशारा हो कोई। अब पता नहीं कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सड़क दूर तक दिख रही है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है। मतलब सन की लाइट की वजह से सड़क इतनी गर्म हो गई, उसमें से भाप निकल रही है।
घर में निकल रहे हो तो एक छोटा सा मिराज सा क्रिएट कर रही है। ऊपर चट्टान वट्टान सी और यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री राम, और ये पत्थरों से बना रखा है किसी भाई ने। लो जी अब सड़क पत्थरी, सड़क पत्थरी। भाई साहब गाड़ी से उछल के सीधा पत्थर आगे लगा हाथ पे। मैंने ऐसे किया, पत्थर सीधा हाथ पे आगे लगा। भाई साहब मैं ये सोचूं अगर ये ना होता सी ना, ग्लव्स ना होते, ओहो बड़ी बड़ी जोर से लगा भाई। ये देख वाइट हो गया ग्लव्स यहाँ से। इसको बोलते हैं बचाव। तो भैया हेलमेट जरूर, हेलमेट और ग्लव्स ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा कमाल की बात यह है कि अगर छाती पे कहीं में लगता ना तो बड़ी ज़ोर से लगता। और फिर भारत के पश्चिमी कोने तक सड़कें नपने लगी, रेगिस्तान के ताप से, सूरज के वेग से छाती तपने लगी। आंखों को दूर तक दिख रहे थे सिर्फ दो रंग, नीले रंग का आसमान, सुनहरी रेत के बिखरे कण। हरित जहां कोई जमी नहीं, हवाओं में कोई नमी नहीं, मरुधरा का वो प्रदेश, बस्ती जहां कोई बसी नहीं। गुलाम किसी का हुआ नहीं पर सबको अपने संग बिठाए, आंखें खोल कर चलना प्यारे, जाने क्या दिख जाए। थार मरुसी ना कोई भूमि, जो है भारत का शाही अभिमान। हम तो रेत से निकल गए पर ना दिल से निकला रेगिस्तान, ना दिल से निकले राजस्थान। ये कौन से ओवर में खत्म हो गया था? 1965 की लड़ाई में। तो इसको भगा दिया, सब खत्म कर दिया, पाकिस्तान वाला घुस गया। ये है राजा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुखाराम जी। सुखाराम जी। तो अभी हम लोग हैं एक गांव में जिसका नाम है रणाऊ। और ये रणाऊ गांव, जैसे सुखाराम जी ने बताया कि ये जो गांव है बॉर्डर के पास लगता है, वो आखिरी गांव है। हाँ आखिरी गांव बॉर्डर के पास। और 1965 की लड़ाई के अंदर जो ये गांव है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो काफी ना ध्वस्त हो गया था यहाँ पे, है ना? खाली कर दिया, पूरा खाली कर दिया। उसके बाद मिलिट्री ने इसको फिर से कंट्रोल। और जो बॉर्डर जो मूवी है ना, बॉर्डर मूवी के अंदर जो गांव खाली करवाता हुए दिखाया गया है, वो यही गांव है रणाऊ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना सारा, ये वही गांव है रणाऊ। और यहाँ पे सुखाराम जी बड़े हेल्पफुल हैं। उनका ये ऊँट है, एक्चुअली साथी है, बल्कि ऊँट का साथी है, साथी है। और ये जैसलमेरी ऊँट है, जैसलमेरी। बहुत प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। सुखाराम कैमल सफारी चलाता है रणाऊ गांव में। सुखाराम कैमल सफारी चलाता है। हाँ रणाऊ गांव में है। रणाऊ बहुत प्यारी, देख लें, बहुत प्यारा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो तभी पता चलती है जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। हाँ। अब यहाँ तक लोगे, अब मैं, आप यकीन मानिए, तनोट का सपना देखा था कभी कि हम लोग कभी जाएंगे। दूसरे लोगों को देखते थे जाते हुए, कभी नहीं जा पाए। आज हमारा जब कमांडो सैंड हमारे पास आया, तो आज हम देखो सैंड के अंदर भी है, और कमांडो तो है ही सारे, हमारे आसपास मिलिट्री के लोग हैं। तो ये सारी चीजें हैं और एंजॉय करना ही चाहिए। तो अब सुखाराम जी से अलविदा लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं तनोट गांव की, मतलब तनोट माता के मंदिर की तरफ। पहुंच गए तनोट माता के टेंपल में, और पहुंचते पहुंचते लगभग 1 बजे का टाइम हो गया। भूख लगी थी बड़ी जोर से। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकले थे वहाँ से, उसके बाद से कुछ नहीं खाया था, कहीं बीच में ब्रेक भी नहीं लिया। और जब अब यहाँ पर पहुँचे हैं तो तनोट टेंपल के बाहर ही बिल्कुल ना खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह लगी हैं। और यहाँ पर हमको मिली क्या, मैगी। जी हाँ, पहाड़ों की मैगी बहुत बार खा चुके हैं, अब बारी है रेगिस्तान की मैगी खाने की। और क्या रेगिस्तान की जो मैगी है वो वही टेस्ट दे पाएगी जो पहाड़ों की मैगी देती है? लेट्स ट्राई। सेम टेस्ट, मतलब वाह बढ़िया, ये भी बढ़िया भाई। तो जब आप प्रॉपर डीप रेगिस्तान में जा रहे हो तो यहाँ पर भी मैगी फेमस है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर मैगी फेमस नहीं है, यहाँ पर भी मैगी आप लोग अच्छे से खा सकते हो। साथ में आ रही है चाय,
चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं तनोट माता के टेंपल में और अंदर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है और पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब आप इस श्री तनोट माता मंदिर में आते हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा इसका एक इतिहास लिखा हुआ है। वैसे तो आप यहाँ पर इसमें पढ़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं, इस मंदिर के पीछे का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है यहाँ की श्री आवड़ माता से। बेसिकली श्री आवड़ माता हिंगलाज माता के वचनानुसार कहा गया है कि एक मामड़िया जी है जो उनके यहाँ पर संतान हुई थी। इनके अलावा टोटल 7 बहनें थी, एक आवड़ माता प्लस में 6 वो, उन्हीं के नाम पर जो है ये तनोट माता मंदिर है। अब लेकिन इस मंदिर की खास बात क्या है, अब इस मंदिर को इतना विश्व विख्यात होने का कारण क्या है? इसका विश्व विख्यात होने का कारण ये है कि 1965 में जब इंडो पाक वॉर हो रहा था, उस इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान की आर्मी ने इस एरिया में लगभग 3000 से ज़्यादा बम बरसाए थे और उसमें से इतने बम बरसने के बाद भी जो यहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ था, उस मंदिर के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई। वो मंदिर आज भी ऐसा का ऐसा एज इट इज़ बना हुआ है। उसके बाद से 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था, सेम उस सिचुएशन के अंदर भी, उस वॉर के अंदर भी यहाँ पर सेम उसी तरह का इवेंट हुआ। यहाँ पर इतने सारे बम गोले बरसाए गए, उनमें से एक भी बम गोला यहाँ पर फटा नहीं है, जो आज भी यहाँ पर अंदर म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं। अभी हम लोग चलेंगे, उनको भी देखेंगे जाके। और उसी के बाद से, इन दोनों इवेंट के बाद से जो है इस मंदिर की यहाँ के BSF के जवानों में श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद यहाँ पर पहली चौकी स्टैब्लिश की गई 1971 के बाद। फिर उसके बाद से जो BSF के जवान हैं, उसके बाद से जो BSF के जवान हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने करनी शुरू कर दी और उसके बाद से धीरे धीरे इस मंदिर की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी है और इस कुआं जब मैंने झांक के देखा तो ये बहुत ज़्यादा गहरा है। एंडलेस, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ तक है। बकरियां बहुत है इस मंदिर के अंदर। कुछ खिलाई दे उसको। इस मंदिर के अंदर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब हम इच्छा मांगने के लिए किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर धागा बांधा जाता है, लेकिन इस मंदिर के अंदर खास बात क्या है, यहाँ पर बांधे गए हैं रुमाल। ये देखो, एक पूरी की पूरी 1, 2 और 3, ये 3 रुमालों की, कोई 3 रुमालों की, कोई 4 रुमालों की, जिसमें एक वाइट रुमाल है और एक माता के मतलब दुपट्टे जैसा है। ये बंधा हुआ है पूरे के पूरे मंदिर के अंदर। इतना बढ़िया मतलब इसका व्यू है, शानदार। मतलब लोग हर जगह पर, लोग तो सेम ही हैं, बस तरीके बदल जाते हैं, ट्रेडिशन बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं वो तो सब जगह सेम ही है। तो ये है वो मेन वजह जिसकी वजह से तनोट माता का मंदिर जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये रखे हैं वो पाकिस्तानी बम जो गिरने के बावजूद इस मंदिर के अंदर गिरे थे लेकिन फट नहीं पाए थे। ये लाइव बम थे। आज फिलहाल इनको डिफ्यूज़ करके रखा गया है। शेट्टी द्वारा निभाया गया असली किरदार। तो चलूं कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत,
कभी सरहदों पर चल के देख लेना। कितनी सही लाइन लिखी है यहाँ पे, बेहतरीन कोट। मंदिर के बिल्कुल पीछे यहाँ पर एक मॉडल बनाया हुआ है बॉर्डर का, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और हम लोग बॉर्डर नहीं जा पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है, ओनली 4 व्हीलर्स ही अलाउड है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाइक की वजह से कोई स्पॉट हमारा मिस हो गया। खैर कोई बात नहीं, बॉर्डर देखेंगे कभी तो, बाघा बॉर्डर देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ अभी हम लोगों ने तनोट टेम्पल पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम की तरफ। तो चलो चलते हैं अपने बुक्का फैला पे। तो लो जी, तनोट टेम्पल के हो गए दर्शन और अब हम लोगों को जाना है लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम के अंदर। तो ये बस इतना सा ही रीज़न है, इसके आसपास तो मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे खाने की फूड स्टॉल्स वगैरह तो खूब लगी हैं। पापड़ी चाट तो यहाँ भी कायम है। और यहाँ पे पीछे है डेजर्ट, सारा डेजर्ट। बस ये इतना सा एरिया है, एक चौकोर डब्बे के अंदर बंद है एरिया। अब हमें चलना है लोंगेवाला, और लोंगेवाला है बिल्कुल सामने बना हुआ है एक बोर्ड। और यहाँ से लोंगेवाला है 39 किलोमीटर, और उसके बाद आगे जब आएगा सैम ड्यून्स वो आएगा 150 किलोमीटर। तो चलो जी, अब ये है एक लंबा सफ़र। कहाँ का? हमारे नए रास्ते का। जैसलमेरी ऊँटो, बाय 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 बाय। लाजवाब। चलिए, रास्ते में वैसे तो लगभग सारी सेम चीज़ें आने वाली हैं। अगर कुछ अलग दिखा तो मिलते हैं, नहीं तो फिर सीधे लोंगेवाला पहुंचने के पास मिलेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा सफ़र एंजॉय किया जाए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल पर, या फिर लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो पिलर है यहाँ पे, जो सेंटर पिलर है, इसको बोला जाता है बॉर्डर पिलर, और इसका नंबर है 638। और बेसिकली जो ये जो वॉर मेमोरियल है, बेसिकली बनाया गया है 1971 में, जो भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में बनाया गया है। और एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं तो जो ये युद्ध हुआ था, ये 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला था। लगभग 14 डेज़ तक ये वॉर चली थी, जिसमें ढाका बांग्लादेश के अंदर जो है सरेंडर कर दिया था फिर पाकिस्तान ने। अभी आप जो मेरे पीछे ये बीच में चौक देख रहे हो, इसको कहा जाता है लोंगेवाला सर्कल। अब मैं आपको थोड़ा बताऊँ, मैं बाहर से अभी शूट कर रहा हूँ, तो बाहर से ये जस्ट मेरे यहीं पर पीछे इंडियन आर्मी के जो है टैंक खड़े हैं। एक इंडियन आर्मी का जो है टैंक यहाँ पर है ये, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के जो टैंक है उनकी एक कॉपी भी यहाँ पर लगी हुई है। कॉपी है, पता नहीं ये सीज़ किया हुआ है, मैं एक बार पता करके बताऊँगा आपको। ये आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर पाकिस्तान के
एक टैंक को रखा गया है। अब एक ख़ास चीज़ जो मैंने नोटिस करी यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा है, उस झंडे का जो साइन है यहाँ पर वो उल्टा बनाया गया है। इस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी ने अपना मकसद भी सिद्ध कर दिया और पता लगने वाले को ये भी पता चल गया कि ये जो टैंक है ये है किसका। तो चलो आगे देखते हैं और इसके अंदर म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पर एक टिकट काउंटर बना हुआ है, चेक कर लेते हैं टिकट प्राइसेस क्या है। जो टिकट के प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें आपको मूवी एंड म्यूज़ियम इन दो की टिकट मिलेगी। अगर आप जीप राइड करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन उसका एक्स्ट्रा रहेगा। मूवी की मैंने बात पूछी थी तो 18 मिनट के आसपास की वो मूवी है, जिसमें हम लोगों को वॉर के बारे में डिटेल से बताया समझाया जाएगा। और एक और चीज़ जो खास आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, या तो UPI या फिर डेबिट कार्ड से आप जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं इनको बोलते हैं गुरैया। एक्चुअली चिड़िया नाम इन्हीं से को ही पता है हमको कि इनको चिड़िया बोलते थे, लेकिन अब हमारे हरियाणा से तो एक गायब हो चुकी हैं, लेकिन जैसलमेर वाले एरिया में ये भर भर के दिखाई देती हैं। और यहाँ वॉर मेमोरियल के अंदर ही इनके लिए जो है खाना पानी का अलग से इंतज़ाम कर रखा है इस पेड़ के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये पेड़ है, ये खेजरी का पेड़ है, खेजरी का पेड़ है ये है जी खेजरी का पेड़। और इस खेजरी के ऊपर आती है सांगरी, आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये जो बीच में हल्का सा ये जो येलो कलर का है, ये इसको सांगरी बोलते हैं। सांगरी की जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, कैर सांगरी की सब्ज़ी के नाम से जो है वो मतलब यहाँ पे मिलती है, कैर सांगरी बोलते हैं उसको। और महंगी होती है थोड़ी सी थोड़ी सी महंगी होती है। और इस खेजरी के पेड़ों के पीछे हम सब जानते हैं बिश्नोई समाज की एक बहुत बढ़िया कहानी भी है, वो आप लोगों को पता ही होगी। और हम लोग चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं या रेगिस्तान में चले जाएं, एक बिल्ली तो ज़रूर हम लोगों को कहीं ना कहीं से टक्कर ही जाती है। बिल्ली रानी बोल के दिखाएगी, बोल के दिखा, बोलो बोलो माऊ, बोलिए, यहाँ दूध है कहीं, बोलो जरा माऊ। ये मानो। तो अभी वेट करें हम लोग, मूवी चलने वाली है विंडो पार्क बोर के ऊपर जो मूवी है, उस मूवी के लिए बड़ा छोटा सा बंकर बनाया हुआ है। ये देखो, ये इतना छोटा सा एक बंकर टाइप बना रखा है और इस बंकर के अंदर ही चलने वाली है मूवी। तो अपन लोग मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद निकलते हैं फिर यहाँ से। क्या ये एक्चुअल बंकर है? बंकर, माइंड योर हेड। ओके, बंकर ऐसे होता है पहले। कैसे रहते थे इसमें? पहली नो बार कैमरा तक तो गेम वगैरह नहीं गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सच में खड़े हो जैसे। और यहाँ पर मूवी चलती है। चलो मूवी देखेंगे। जब मैं इस लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था लोंगेवाला के बारे में। और अब मुझे चीज़ समझ में आई है कि जब 1971 का जो बैटल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस बैटल के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो इस पोस्ट तक, यहाँ तक हमारे इंडिया में उसने यहाँ तक एंट्री कर दी थी। और ये जो पिलर है सामने, ये है बॉर्डर पिलर 638। इस पिलर तक जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो जो है इंडिया में एंटर कर गई थी और उन्होंने हमारी इस चौकी को सीज़ कर लिया था। उस टाइम पर एक्चुअल में हुआ क्या था यहाँ पे,
उस टाइम पर एक्चुअल में हमारी इंडियन आर्मी के 120 जवान सिर्फ मौजूद थे यहाँ की चौकी में, और जो पाकिस्तान आर्मी जो यहाँ पर आ रही थी वो लगभग 3000 इन्फेंट्री के साथ थी। उनके पास बहुत सारे टैंक्स थे। और उस रात, यानी कि कौन सी रात की बात है, 4 दिसंबर 1971 की बात है ये। और 4 दिसंबर 1971 में जो ये रात को जो बैटल हुआ, ये बैटल अपने आप में एक बहुत तगड़ा बैटल था और ये वन साइडेड बैटल था। और वन साइडेड बैटल का मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि एक तरफ नंबर ज़्यादा और नंबर कम है दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के दूसरी तरफ नंबर कम है इंडियन आर्मी के। तो लेकिन जो ये डिसीजिव था, लेकिन जो ये बैटल था, ये बैटल उल्टा हुआ, यानी कि पाकिस्तान आर्मी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके लगभग 200 लोग, उनके 200 इन्फेंट्री को हमारी इंडियन आर्मी के 120 सोल्जर्स ने मार गिराया और बाकी जो थे वो डर कर भाग गए। और हमारी इंडिया में कैजुअलिटी हुई थी, हमारे दो सोल्जर थे इस बैटल के अंदर शहीद हुए थे। और ये जो सारा का सारा जो रोल था, जो भी सारा था, वो यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदनी, उनके नेतृत्व के अंदर ये सारा काम हुआ। और उनको फिर बाद में मेडल जो है दिया गया था। जो कमांड था, कमांड ने उनके ऊपर पूरा छोड़ दिया था कि अगर आप पोस्ट छोड़कर जाना चाहो तो पोस्ट छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी पाकिस्तान की आर्मी के सामने हमारे 120 जवान, उनको लग रहा था शायद कम है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हमारे इंडियन सोल्जर्स इस बैटल के बाद पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके थे। आज हमारी इंडिया की जो आर्मी है वो विश्व में 4थे नंबर पर है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जवान हैं हमारे। और तो ये सारी की सारी बातें मुझे इस लोंगेवाला पोस्ट पर आकर पता चली। इस जो ये लोकेशन है लोंगेवाला, यहाँ पर जो एक मूवी दिखाई जाती है ना, वो मूवी ज़रूर देखो। उस मूवी को देखने के बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारे इंडिया के इंडो पाक वॉर, फोर्थ जो हमारा इंडिया का इंडो पाक वॉर था, 3rd बैटल ऑफ लोंगेवाला, उसके पीछे की हिस्ट्री है क्या। बॉर्डर मूवी आपने देखी है सनी देओल की, जिसमें जो सनी देओल का किरदार था वो मेजर कुलदीप सिंह चांदनी ने ही प्ले किया था। तो मतलब जो मेजर कुलदीप सिंह चांदनी का जो रोल था वो बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने प्ले किया था। और जो ये पूरा का पूरा बैटल था, ये जो पूरी की पूरा एक इवेंट था, इस इवेंट से पाकिस्तान के छक्के छूट गए थे बुरी तरह से। और वो ये कह रहे थे, जब मेजर कुलदीप सिंह की पाकिस्तान के जो भी उधर कमांडर थे उनके साथ जब बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट करेंगे और जैसलमेर में लंच करेंगे। तो यहाँ पर रात में ही उनका ऐसा हाल कर दिया गया कि उनकी लाशों को चील कौओं ने खाया इस रेगिस्तान की धरती पे। तो ये पूरी हिस्ट्री है इस लोंगेवाला बैटल मेमोरियल की। तो आप जब कभी भी यहाँ पर आने का मौका मिले तो ज़रूर आएँ। एक तो नज़ारा बहुत शानदार है, और दूसरा हमारे इंडिया के आर्मी सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी विक्ट्री पॉइंट भी है ये। तो अभी शाम के बज गए हैं लगभग 6:30 के आसपास, 7 बजे के आसपास जो है मेरे ख्याल से सनसेट हो जाएगा। और यहाँ से जैसलमेर है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। तो रास्ता बहुत लंबा है, चलते हैं अपने बुकाफेला पर जैसलमेर की तरफ। तो जी लोंगेवाला से निकलते निकलते हमको बज गए हैं 6:55 और यहाँ से जैसलमेर है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, 111-112 किलोमीटर के आसपास है। तो जी ये हो गई अब बहुत स्पीड से चलने वाली बात, क्योंकि यहाँ सड़कों पर लाइट है नहीं और पूरा का पूरा डेजर्ट है। दिक्कत किस चीज़ की हो सकती है, एक तो मच्छर बहुत सारे आएंगे लाइट के ऊपर गड़गड़ करते हुए, और दूसरा क्या है, अगर कोई भेड़ बकरी जीव जंतु इतनी स्पीड में चलते हुए सामने आ गया तो बहुत ज़्यादा दूर से तो नहीं दिखेगा, नज़दीक से तो दिख ही जाएगा। अब जैसे वो सामने पता नहीं कौन से एक जानवर ही हो, शायद पता नहीं जानवर है, पता नहीं इंसान, आई डोंट नो। अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं दिखने। दूसरा क्या है, रास्ते में कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। जब हम आप आए थे तब कुछ नहीं दिखाई दिया था। खैर देखते हैं कैसे हम लोग जाते हैं अपने जैसलमेर वापस, और कब तक पहुंचते हैं देखते हैं। 2 घंटे के आसपास का तो रास्ता है ही, 7 बज गए, 9 तो बज जाएंगे। हाईवे भी एक बार पकड़ ले तो बेस्ट है, वो बेटर सा हाईवे है जो बढ़िया फर्स्ट क्लास, उस तक भी पहुंच गए तो शायद ठीक है। लेकिन जो ये वाला एरिया है इससे हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा।
क्योंकि मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ ऐसे रास्तों पे, ऐसे क्या किसी भी रास्ते पे बहुत ढेर रात के अंदर चलना। रामगढ़ है 40 किलोमीटर यहाँ से, तो मतलब पहला जो स्टॉप आएगा वो रामगढ़ ही आएगा। अब देखो ये बिल्कुल बीच में खड़ी है गौ माता। तो ये जो चरवाहे वाली जनजाति है ये ज़्यादातर रहती है ऐसे भीड़ वाले इलाके के अंदर। ओह माय गॉड, देखो डेजर्ट सड़क के ऊपर ही आया हुआ है, डेजर्ट पूरा का पूरा। इसी तरह के एरिया से निकलना है हम लोगों को। बाकी कोई बात नहीं, अपन लोगों ने जो ऑक्सिलरी लाइट सब लगवा रखी है उसकी असली टेस्टिंग तो आज ही होगी। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जिससे मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा कि अभी तो दिन का सफ़र है तो दिखाई दे जा रही है, रात में नहीं पता चलेगा ना ये कहाँ से कब किस पॉइंट पे आ जाए। फ्यूल अपने पास बहुत है, फ्यूल की दिक्कत है नहीं। और तरीकी पूरे रास्ते पे ही गौएँ हैं भाई। ओके लेट्स गो स्लो। देखा इनका दिन में नहीं पता चलता कब ये क्या कर दे, रात की तो बात ही अलग है। सैम ड्यून्स वाला रास्ता तो हम लोगों को स्किप करना ही पड़ा, उसका अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो लंबा भी रास्ता पड़ता काफ़ी, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं कहूँ तो उसमें लगभग 30-35 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता हम लोगों को। और जाने का फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि इस टाइम के बाद व्यू हमें कुछ दिखेगा नहीं, सनसेट हो चुका है। एक्चुअली सन हमारे पीछे सेट हुआ है और हम लोग वापस ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग आए तो जिस रूट से हम लोग आए थे वो रूट है, मतलब हम लोग जैसलमेर से ऐसे निकले, ऊपर गए तनौट से फिर हम लोग लोंगेवाला, अब लोंगेवाला से हम लोग इस तरह से जॉइंट करते हुए वापस जाएंगे जैसलमेर। अपने सामने तो लगभग अंधेरा सा होने वाला है, लेकिन मिरर में देखो भाई साहब पीछे की तरफ पूरा जो है सनसेट की वजह से लालिमा हो रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो पीछे गर्दन तो हम घुमाएंगे नहीं, तो भाई साहब इस पूरे रोड पे अब तक 1 या 2 गाड़ी ही मुझे आती जाती दिखी हैं। आती जाती क्या सामने से आई हैं, बराबर में से तो कोई नहीं गया। तो पूरे सड़क पे रेगिस्तान के बीच में चलने वाले हम 2 पागल हरियाणा के। ये अच्छी बात है कि सड़कें अच्छी हैं, गड्ढे वड्ढे वाली इतने है नहीं, इतने गड्ढे नहीं है सड़कों पे। बाकी तो ये क्या है ब्रेकर साहब, मतलब जब भी गड्ढे की बात करो इस तरह की चीज़ आनी जरूरी है यार, हद हो गई, बड़ी जल्दी टोक लग रही है, क्या बात। और अब मैं दिखाता हूँ कि रोशनी कैसे करी जाती है सड़क पे। ये हुई नॉर्मल और ये होगी सड़क रोशन, देखा, और ये होगी इसकी वाइट लाइट। तो अपन पीली लाइट करके चलेंगे ताकि चीज़ें हम लोगों को अच्छे से बेटर तरीके से दिखाई दे। वाह जी वाह, ये आ गए हम लोग बढ़िया वाले रास्ते पे। चलो अब रास्ता बढ़िया आ गया, हाईवे आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसलमेर रह गया सिर्फ 31 किलोमीटर और हमें हो गया चलते हुए 1 घंटा 3 मिनट। भाई साहब खिच्चम खींच लें, खिच्चम खींच। चांदनी रात महरमा टिमटिमोंदे तारे, जैसलमेर आ गया सोनिया, 3 किलोमीटर रह गया प्यारे। गोल्डन सिटी जैसलमेर में भैया, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में स्वागत है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास हम लोग पहुंच गए जैसलमेर सिटी के अंदर। बहुत फास्ट स्पीड से हम लोग दौड़ते हुए आए हैं और अभी लगभग हम लोग रूम से बाहर फिर आए हैं अपना सामान वगैरह रख के। लगभग 9:30 का टाइम होगा। अब हम लोग करने वाले हैं डिनर और हमने यहाँ पर मंगवाई है गुजराती थाली। राजस्थानी थाली मिल नहीं रही है। राजस्थान थाली का मतलब क्या है कि एक थाली कोई नहीं बना रहा है और 2 थाली भी नहीं कोई बना रहा है, वो ज़्यादा थाली एक साथ मिलकर बनाते हैं। और अगर कोई 1 या 2 थाली दे रहा है तो वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहा है। तो हमने सोचा कि राजस्थानी थाली जो हम लोग बाद में ट्राई कर लेंगे, आगे हम पूरे राजस्थान में घूम लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने मंगवाई है गुजराती थाली और इस गुजराती थाली के अंदर हमारे पास आई है ये थाली। अब इसके अंदर हमारे पास ये है दाल, ये है मिक्स वेज और ये है टमाटो सेव और साथ में हमारे पास आए हैं पापड़ और ये हैं रोटी। कितनी रोटी 5 खा लोगे? 5 रोटी? 5-10 मैं 4 खा लूँगी। अच्छा, 4 की कैपेसिटी है मेरी। वेरी गुड। तो और साथ में आई है ये छाछ, जो कि दोनों गिलास आपके हो गए। और मेरी पार्टी ये होगी कि दोनों के दोनों छाछ के जो गिलास हैं वो मेरे हैं, क्योंकि ये छाछ पीती है नहीं इतनी जल्दी। बड़ी मुश्किल से कभी कभी जब
मूड के ऊपर डिपेंड है, मूड के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद चलते हैं। खाना खाने के लिए हमको बताया था कि जैसलमेर में हनुमान चौक के आसपास जो है काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन जब हम हनुमान चौक पे चढ़ते हैं ना तो रेस्टोरेंट तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उनका खाने के जो एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, ऊपर से जब हम लोग थाली वगैरह की बात कर रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि एक थाली मिलेगी नहीं, ज़्यादा थाली जो है एक साथ ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो फिर ढूंढते ढूंढते हम लोग हनुमान चौक से थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर ये एक होटल हमको दिखाई दिया जिसका नाम है सुस्वागतम रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और यकीन मानिए मतलब खाना बहुत टेस्टी था। अब लोग हम सीधा निकल रहे हैं फोर्ट की तरफ। एक्चुअली ठंड सी भी लग रही है क्योंकि हम लोग यूवी प्रोटेक्टेड जैकेट के अंदर है, जो कि गर्मी से तो प्रोटेक्ट करती है लेकिन ठंड से प्रोटेक्ट नहीं करती। जैसलमेर की इकलौती एक ही डिश है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और उसका नाम है गोटुआ। और ये जो गोटुआ है ये बेसिकली क्या है, एक बेसन का लड्डू जैसा है कुछ। मैं एक्सप्लेन करता सर एक्सप्लेन करेंगे, भैया बताएंगे। This is Ghotua. Name this Ghotua. It's very popular traditional in Jaisalmer district. It's make chickpeas including saffron and cow butter and cardamom seeds. It's not expired 15 days. तो बेसिकली जो ये गोटुआ है ये सिर्फ बेसन का लड्डू नहीं है, इसके अंदर सैफरन भी डला हुआ है, क्योंकि जिसकी वजह से इसका रंग जो है नॉर्मल बेसन के लड्डू से थोड़ा सा ज़्यादा पीला है। और इसके अंदर जो है हम लोगों को थोड़ा बहुत शायद इलायची का फ्लेवर भी मिलने वाला है। और भैया ने बताया है कि ये 15 दिन तक एक्सपायर नहीं होता। लेट्स ट्राई दिस। गाय के देसी घी की भाई इसके अंदर टेस्ट है, और भाई नॉर्मल उससे तो अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बूंदी का भी कुछ खा रहा हूँ, बेसन का भी कुछ खा रहा हूँ, मावे का भी कुछ खा रहा हूँ। अमेजिंग, ये सच में टेस्टी है। अभी फ़िलहाल इसको मैं जहाँ भी ट्राई कर रहा हूँ, ये फोर्ट से निकलते ही है, देखो ये मेरे पीछे फोर्ट है और फोर्ट के बिल्कुल सामने ही ये वाली शॉप है, इसका नाम है न्यू चंदन श्री स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ से हम लोग गोटुआ खा रहे हैं और सामने व्यू देख रहे हैं। चलो मैं गोटुआ खाता हूँ, आप व्यू देखो। गोटुआ